द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन केन और द अंडरटेकर 90s के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास के ऐसे दो रेसलर्स जिन्होंने 2 दशकों से ज़्यादा फैंस को एंटरटेन किया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केन और अंडरटेकर के बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन रिलेशन की, इनकी राइवलरी की और ये कैसे समय समय पर एक दूसरे के साथ टीम अप हुए थे। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। केन और अंडरटेकर दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और ये दोनों रेसलर्स सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स पर ही एक दूसरे के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेजर स्टोरी लाइन्स का पार्ट रहे हैं और ओवर द ईयर्स दोनों रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड बन के उभरे हैं और फैंस के दिलों में उन्होंने एक अलग ही फॉलोइंग को क्रिएट किया है। केन ग्लेन जेकब्स और अंडरटेकर मार्क कॉलोवे पहली बार एक दूसरे से मिले थे 1993 न्यूयॉर्क के एक हाउस शो में, जहां पर ग्लेन जेकब्स अपने रेसलिंग के इनिशियल ईयर्स में थे और जब उन्होंने अंडरटेकर को पहली बार देखा था तो वे उन्हें देखकर डर गए थे और उन्होंने कहा था कि उनका अपीयरेंस एक डेड पर्सन जैसा था, क्योंकि अंडरटेकर का कैरेक्टर वेस्टर्न मोटिवेशन से इंस्पायर्ड था और वे खुद भी एक इमोशनलेस फियरलेस ह्यूमन की तरह दिखाई पड़ते थे। और फिर स्मोकी माउंटेन्स रेसलिंग 1995 में अंडरटेकर वहाँ कुछ प्रमोशनल इवेंट्स के लिए गए थे और ग्लेन जेकब्स वहाँ एक गिमिक में थे जिसका नाम था एना बॉम्ब। और यहाँ पहली बार ग्लेन जेकब्स और अंडरटेकर का आमना सामना हुआ था और यहाँ टेकर ग्लेन जेकब्स की पर्सनालिटी से काफ़ी इंप्रेस हुए थे और उन्हें देखकर यहाँ अंडरटेकर को ऐसा लगा था कि ग्लेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी एक अच्छा परफॉर्मर साबित हो सकता है और इसी के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ग्लेन जेकब्स को हायर कर लिया था और उन्हें एक टेरेबल सी गिमिक दे दी गई थी जिसका नाम था डॉक्टर आइजैक यंगहिम। ग्लेन जेकब्स की ये अभी तक की सबसे बुरी क्रिएशन थी। उस समय न्यू जनरेशन एरा चल रहा था और अंडरटेकर के टक्कर के अपोनेंट्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं थे, तो मैनकाइंड को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाया गया था और उनका फ्यूड करवाया गया था और डॉक्टर आइजैक यंगहिम ने भी ब्रेट हार्ट के साथ कुछ मैचेस लड़े थे। फिर इसके बाद ग्लेन जेकब्स को फेक डीजल का कैरेक्टर दे दिया गया था जो और बुरी तरह से फेल हुआ था और ग्लेन जेकब्स को रीपैकेज किया गया था अंडरटेकर के भाई केन के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले ग्लेन जेकब्स जो उस समय डॉक्टर आइजैक यंगहिम के कैरेक्टर में थे, अंडरटेकर के साथ भी एक मैच रेसल कर चुके थे। ग्लेन जेकब्स अपने क्रिएटिव डायरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नाखुश चल रहे थे और विंस मैकमैन और अंडरटेकर दोनों ग्लेन जेकब्स को पसंद करते थे, पर वे उन्हें सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ग्लेन जेकब्स को अंडरटेकर के लॉस्ट बर्न ब्रदर के रूप में रीपैकेज करने का यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रहा था। 1997 के स्टार्ट में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने कंटेंट को मैच्योर ऑडियंस तक ले जाने की कोशिश कर रहा था और 1996 से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंटी हीरो का आगमन हो गया था। मैनकाइंड, मिक फोली, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक और ट्रिपल एच एस्टेब्लिश हो रहे थे और वो समय आ गया था कि एटीट्यूड एरा के 5वें राइजिंग स्टार का जन्म हो। अंडरटेकर ने जब अपना डेब्यू किया था तो उनके पहले 2 टेलीवाइज्ड मैचेस में उनका नाम था केन दी अंडरटेकर और फिर सर्वाइवर सीरीज 1990 में केन अंडरटेकर से अलग हो गया था और इनिशियली केन को इन्फर्नो का नाम दिया जाने वाला था, पर बाद में उसे केन का नाम दिया गया था। 1997 के ऑनवर्ड्स केन और मैनकाइंड का फ्यूड चल रहा था। अंडरटेकर ने साइको सिड को रेसलमेनिया 13 में हराया था और वे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे। फिर जून 30 रॉ के एपिसोड में पॉल बेरर ने एक प्रोमो के दौरान कहा था कि केन इज अलाइव, जिसने उस समय अंडरटेकर की स्टोरी में एक ट्विस्ट को ऐड कर दिया था कि अंडरटेकर का एक भाई भी है, क्योंकि अंडरटेकर एक डेडमैन वाली गिमिक में थे। तो फैंस उनके पर्सोना से उसे कनेक्ट कर पा रहे थे और उनका एक फ्यूनरल होम था जहाँ पे वे काम करते थे और एक बार वहाँ पर आग लग जाती है और अंडरटेकर का एक छोटा भाई भी होता है और वो उनका छोटा भाई उसमें जलकर मर जाता है। केन स्टोरी लाइन ने फैंस को एंगेज रखा था और अंडरटेकर उस समय ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के साथ फ्यूड में थे। फिर अक्टूबर के बैड ब्लड पेपर-व्यू में फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच हुआ था शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर का, जहां मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में केन का आइकॉनिक डेब्यू हुआ था और केन ने अंडरटेकर को टूप स्टोन दे दिया था और वहां से अंडरटेकर और केन का फ्यूड स्टार्ट हो गया था और अलग अलग सेगमेंट्स में केन अंडरटेकर को चैलेंज करते हैं, पर अंडरटेकर उन्हें रिफ्यूज कर देते हैं फेस करने से। रॉयल रंबल 1998 में केन ने अंडरटेकर को कैस्केट में बंद करके आग लगा दी थी। फिर अंडरटेकर वर्सेस केन का रेसलमेनिया 14 में मैच हुआ था जो एक एवरेज मैच था, पर उनके फ्यूड की हाइप बहुत अच्छी थी और उस समय तक केन एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर के रूप में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे बढ़ रहे थे और इनिशियली केन को सिर्फ रेसलमेनिया 14 तक ही रखे जाने वाला था, पर उनका डेब्यू और इम्पैक्ट इतना तगड़ा पड़ा फैंस पे कि केन आने वाले 20 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहे थे। केन और अंडरटेकर का फ्यूड वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स में से एक रहा था उस टाइम पर और आने वाले बहुत सारे रॉ के एपिसोड्स में केन और अंडरटेकर के वेरियस सेगमेंट्स देखने को मिले थे। फिर अनफॉरगिवन पेपर-व्यू में केन वर्सेस अंडरटेकर का फर्स्ट एवर इन्फर्नो मैच देखने को मिला था, जहां पर रियलिटी में दोनों अपोनेंट्स ने इस मैच को रिहर्स तक नहीं किया था और मैच के चारों तरफ आग ही आग थी, पर केन और अंडरटेकर ने अपनी आपसी सूझबूझ से एक बहुत शानदार और एक्साइटिंग मैच फैंस को गिफ्ट किया था।
फिर किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू में केन ने ऑस्टिन को हराया था और वे WWE चैंपियन बन गए थे। और उसी पेपर व्यू में अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड का भी एक एपिक हेल इन अ सेल मैच हुआ था। और उसके अगले रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन ने केन को हराकर फिर से WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। और मैच के एंड में अंडरटेकर और केन एक साथ हो गए थे और ये फर्स्ट टाइम था कि दोनों भाई आपस में एक साथ हो गए थे। और वे एज अ टैग टीम साथ में दिखे थे, पर जजमेंट डे पेपर व्यू के बाद फिर से वे अलग हुए थे। और फिर अंडरटेकर ने वहां से अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म कर ली थी और वे और ज़्यादा रूथलेस, सिनिस्टर और इविल कल्ट के लीडर बन गए थे। और ये अंडरटेकर का अभी तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप था। और थ्रू आउट 99 तक अंडरटेकर केन के साथ फ्यूड में थे, जहाँ टेकर हील थे और केन फेस थे, जहाँ वे बहुत सारे टैग मैचेस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते दिखे थे। और 2000 में अंडरटेकर ने अपने पर्सोना को बदला था और वे अमेरिकन बैडएस के रूप में रिटर्न हुए थे, जिसकी पूरी स्टोरी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी केन और अंडरटेकर कुछ मैचेस में एक साथ दिखे थे, पर रॉयल रंबल 2001 में वे यूनाइट हो गए थे और एक मोस्ट डोमिनेंट टैग टीम के रूप में उन्होंने WWE में आतंक मचा दिया था। और जहाँ उनका हेड टू हेड कंपटीशन हुआ था 2 मैन पावर ट्रिप के ट्रिपल एच और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ। और उस टाइम तक पूरे WWE के रोस्टर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके सामने टिकने की जरूरत कर सके। फिर केन और अंडरटेकर ने नेचुरल बॉर्न थ्रिलर्स को हराकर WCW टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की थी। फिर समर स्लैम में भी दोनों भाइयों ने DDP और क्रिस कैनियन को हराया था और वे बन गए थे यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस WWE की हिस्ट्री में। और सर्वाइवर सीरीज 2001 तक वे एज ए टीम बने रहे थे। और उसके बाद जब टेकर हील हुए थे तो वे एज ए टीम बाद में नहीं दिखे थे। और 2002 ड्राफ्ट के बाद अंडरटेकर रॉ में ड्राफ्ट हो गए थे और नो मर्सी पेपर व्यू में दोनों वर्ल्ड टाइटल मैचेस में इन्वॉल्व हुए थे, जहां अंडरटेकर का ब्रॉक लेसनर के साथ मैच था WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और केन का मैच था ट्रिपल एच के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और दोनों भाई अपने मैचेस हार गए थे। और फिर रॉयल रंबल 2003 में टेकर और केन साथ दिखे थे, जहां पर टेकर ने केन को एलिमिनेट किया था। फिर 2003 में केन के अनमास्क होने के बाद केन और टेकर सर्वाइवर सीरीज 2003 में साथ दिखे थे, जहां पर मिकमैन वर्सेस अंडरटेकर के बरीड अलाइव मैच में केन इंटरफेयर करते हैं और विंस मिकमैन की केन यहां मदद करते हैं अंडरटेकर को हराने में, जहां केन ने टेकर को बरी अलाइव कर दिया था। उस समय टेकर अपने बाइकर वाले कैरेक्टर में थे और फिर केन ने स्मैकडाउन में अपीयर होकर कहा था कि अंडरटेकर अब हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। दोस्तों, अंडरटेकर की 2004 रेसलमेनिया की रिटर्न पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और बहुत सारे इसके बाद अंडरटेकर के विजिनेट्स आयर होते हैं जो टेकर के पुराने वाले डेडमैन के अवतार को टीज करते हैं कि टेकर डेडमैन के अवतार में ही वापस रिटर्न होने वाले हैं। फिर रेसलमेनिया 20 पर केन और अंडरटेकर का एपिक शोडाउन होता है, जहां पर टेकर का रिटर्न होता है और अपने भाई को हराते हैं। इसके बाद रॉयल रंबल 2005 में टेकर वर्सेस हाइडेनराइक के कैस्केट मैच में जीन सिनिट्स्की टेकर पर अटैक कर देते हैं और वहां कैस्केट में से केन निकलते हैं और केन और टेकर साथ होकर अपने अपोनेंट से लड़ते हैं। और फिर इसके बाद 2006 के अक्टूबर 27 के स्मैकडाउन के एपिसोड में केन वर्सेस मिस्टर कैनेडी के मैच में MVP इंटरफेयर करते हैं। फिर स्मैकडाउन मैनेजर थेडर लॉन्ग MVP और मिस्टर कैनेडी का मैच ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ अनाउंस कर देते हैं। और अगले हफ्ते केन और अंडरटेकर 5 सालों के बाद टैग टीम का पार्ट बने थे और दोनों भाइयों ने MVP और कैनेडी को हराया था। और इसके 2 हफ्तों के बाद वे फिर से रीयूनाइट होते हैं किंग बुकर और फिनली के अगेंस्ट। फिर अक्टूबर 12, 2007 के स्मैकडाउन के एपिसोड में फिर से केन और अंडरटेकर वापस आए थे, जहां उन्होंने MVP और मैट हार्डी को हराया था नॉन टाइटल टैग टीम मैच में। फिर फरवरी 1, 2008 के स्मैकडाउन के एपिसोड में केन और टेकर फिर साथ आए थे, जहां पर उन्होंने बिग डैडी वी और मार्क हेनरी को हराया था। फिर अप्रैल 4, 2008 के स्मैकडाउन के एपिसोड में केन और अंडरटेकर एक दूसरे के अगेंस्ट मैच में थे, जो उनका रेसलमेनिया 20 के बाद 1-on-1 एनकाउंटर था, जिसमें ला फैमिलिया ने इंटरफेयर किया था। फिर इसके बाद ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हमें दिखे थे ECW के लंदन के प्रमोशनल इवेंट में, जहां पर उन्होंने द मिज और जॉन मॉरिसन को हराया था। और अप्रैल 21, 2008 के रॉ के एपिसोड में ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जॉन सीना और ट्रिपल एच ने फेस किया था JBL चावा गेरेरो रेटेड RKO को, जिसमें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की टीम हार गई थी। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन केन और अंडरटेकर ने नवंबर 20 स्मैकडाउन के एपिसोड में जेरी शो को फेस किया था, जो नो कॉन्टेस्ट पर फिनिश हुआ था। इसके बाद जून 4 स्मैकडाउन के एपिसोड में अंडरटेकर एक घायल अवस्था में मिले थे केन को। और फिर इसके बाद केन अंडरटेकर के अटैकर को ढूंढते हैं अलग अलग हफ्तों तक। फिर इसके बाद मनी इन द बैंक पेपर व्यू में केन ब्रीफकेस को अपने नाम कर लेते हैं और उसी पेपर व्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रे मिस्टीरियो के मैच में वे अपना ब्रीफकेस कैश इन करते हैं और मिस्टीरियो को हराकर वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लेते हैं। और फिर केन मिस्टीरियो पर आरोप लगाते हैं कि उनके भाई अंडरटेकर को मिस्टीरियो नहीं अटैक किया था और समरस्लैम पेपर व्यू में केन और मिस्टीरियो का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच होता है, जिसमें केन जीत जाते हैं।
और उसी मैच में अंडरटेकर रिटर्न होते हैं और वे केन को कन्फ्रंट करते हैं कि वही उनके अटैकर थे। टेकर यहाँ केन को पकड़ लेते हैं, पर यहाँ केन टेकर को ओवरपावर करके उनके भाई को टूबस्टोन दे देते हैं। और फिर 20 अगस्त स्मैकडाउन के एपिसोड में केन ने एक प्रोमो कट किया था जिसमें वे बताते हैं कि उन्होंने ही टेकर पर हमला किया था। और जब उनका और एचबीके का रेसलमेनिया में मैच हुआ था तो उन्होंने एचबीके पर रहम दिखाया था। तब केन को ये रियलाइज हो गया था कि उनका भाई वो नहीं रहा जो पहले था। फिर रॉ के 31 अगस्त के एपिसोड में टेकर पर नेक्सस ने अटैक किया था और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके बाद सितंबर 10 स्मैकडाउन के एपिसोड में केन ने एक प्रोमो के दौरान कहा था कि उनके भाई की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। और सितंबर 17 स्मैकडाउन के एपिसोड में केन ने एक प्रोमो के दौरान टेकर केन पर अटैक करते हैं, पर यहाँ केन टेकर पर भारी पड़ते दिखते हैं। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि अंडरटेकर केन के अगेंस्ट थोड़े कमजोर दिखाई दिए हों। फिर इसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू पर केन और अंडरटेकर का मैच सेट होता है नो होल्ड्स बार्ड, जिसमें केन अंडरटेकर को डोमिनेट करते हैं और उन्हें हराते हैं। और फिर इसके बाद सितंबर 24 के स्मैकडाउन के एपिसोड में पॉल बेरर का शॉकिंग रिटर्न यहाँ हमें देखने को मिलता है, जहाँ पॉल के प्रेजेंस से अंडरटेकर केन पर अटैक करते हैं और टेकर को देखकर ऐसा लगा था कि फिर से पावरफुल हो गए हैं। और पहले अक्टूबर स्मैकडाउन के एपिसोड में टेकर ने सीएम पंक को हराया था और उस दौरान केन ने टेकर पर अटैक किया था, पर यहाँ टेकर केन पर भारी पड़ते हैं। और फिर हेल इन अ सेल पेपर में केन वर्सेस अंडरटेकर का हेल इन अ सेल मैच होता है, जहां पर पॉल बेरर ने टेकर को धोखा दे दिया था और केन ने फिर से टेकर को हराया और अपने टाइटल को रिटेन किया था। इसके बाद स्मैकडाउन अक्टूबर 8 के एपिसोड में केन ने एक प्रोमो कट किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके भाई का लेजेंड उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अक्टूबर 15 स्मैकडाउन के एपिसोड में टेकर ने केन और पॉल बेरर पर अटैक किया था और उन्हें रिंग से भगा दिया था। फिर इसके अगले हफ्ते अक्टूबर 22 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन वर्सेस केन के मैच में टेकर ने इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से केन हार गए थे और इसके बाद टेकर ने केन को अपने साथ रिंग के अंदर खींच लिया था। केन वर्सेस अंडरटेकर का इसके बाद ब्रेकिंग राइट्स में बरीड अलाइव मैच सेट हुआ था, जिसमें एक बार फिर से नेक्सस ने टेकर पर अटैक किया था और अंडरटेकर 3 लगातार बार केन से हार गए थे। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि केन को अंडरटेकर के अगेंस्ट इतना पावरफुल बताया होगा और यहाँ से इनका फ्यूड खत्म हो गया था। और इसके बाद ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट फ्यूड में नहीं दिखे। और फिर इसके बाद केन और अंडरटेकर बहुत सारे इवेंट्स में एक साथ दिखे थे, जहां पर वे रॉ के 1000th एपिसोड में टीम अप हुए थे। फिर वे वापस रीयूनाइट हुए थे मार्च 11, 2013 के रॉ के एपिसोड में, जहां पर दोनों भाइयों ने पॉल बेरर की डेथ पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया था और ये मूवमेंट काफ़ी इमोशनल था। फिर अप्रैल 8, 2013 के रॉ के एपिसोड में अंडरटेकर टीम हेल नो के साथ टीम अप हुए थे, जहां पर उनका मैच था द शील्ड के साथ। सर्वाइवर सीरीज 2015 में ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस आए थे, जहां पर उनका मैच हुआ था ल्यूक हार्पर और ब्रे वायत के साथ में, जिसमें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन केन और अंडरटेकर जीत गए थे। फिर इसके बाद दोनों भाई आखिरी बार यूनाइट हुए थे क्राउन ज्वेल के पेपर व्यू में, जहां पर उनका मैच था डीएक्स से, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच से, जो अभी तक दोनों पार्टियों का वन ऑफ द वर्स्ट मैच साबित हुआ था। और वो वर्स्ट क्यों हुआ था इसके बारे में हम बात करेंगे। सुपर शोडाउन 2018 पेपर व्यू में अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का मैच अनाउंस हुआ था, पर इससे पहले दोनों टेकर और ट्रिपल एच रेसलमेनिया के हेल इन अ सेल मैच एंड ऑफ एन एरा में रेसल कर चुके थे। और ये मैच जो सुपर शोडाउन में होने वाला था एक अलग ही वाइब दे रहा था। दोनों ओपोनेंट्स के फैंस भी एक्साइटेड हो गए थे और ये मैच का बिल्डअप था वन लास्ट टाइम। और फिर रॉ के एपिसोड में शॉन माइकल्स आते हैं और वे ट्रिपल एच की साइड से उन्हें सपोर्ट करने का कहते हैं। और फिर द फिनोम अंडरटेकर भी माइकल्स को जवाब देते हैं और क्राउड वन मोर मैच के चैंट्स करने लग जाता है। टेकर कहते हैं कि उनके भाई केन उनके कॉर्नर में होंगे। और इसके अगले हफ्ते माइकल्स केन को टेकर के कॉर्नर में होने के लिए मना करते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें एचबीके से डील करना होगा। और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और केन वहां खड़े होते हैं और माइकल्स पर अटैक कर देते हैं और अंडरटेकर भी वहां आ जाते हैं और एचबीके को टूबस्टोन देने की कोशिश करते हैं। और तभी ट्रिपल एच वहां आकर अपने दोस्त एचबीके की हेल्प करते हैं, पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन डीएक्स के मेंबर को चोकस्लैम दे देते हैं और फिर टेकर यहाँ ट्रिपल एच को टूबस्टोन दे देते हैं। फिर सुपर शोडाउन पेपर में अंडरटेकर और ट्रिपल एच का मैच होता है, जहां टेकर को देखकर ऐसा लगा था कि वे शेप में नहीं है और उन्हें अब रेसलिंग से रिटायर हो जाना चाहिए, पर ट्रिपल एच अच्छे शेप में थे। फिर भी वे दोनों एक अच्छा मैच डिलीवर करने में नाकाम रहे थे। मैच काफ़ी मैसी हो गया था एंड तक, पर यहाँ ट्रिपल एच ने टेकर को हरा दिया था और क्राउड ने भी दोनों को अप्रिशिएट किया। पर मैच के बाद दोनों पार्टियों ने सेलिब्रेट किया, पर यहाँ एक ट्विस्ट आ गया। अचानक से केन और टेकर ने ट्रिपल एच और माइकल्स पर अटैक कर दिया और टेकर ने ट्रिपल एच को टूबस्टोन दे दिया और माइकल्स को अनाउंसर टेबल पर चोकस्लैम मिला। और फिर इसके बाद डीएक्स और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूड स्टार्ट हो गया था। और इसके अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच और माइकल्स शो के स्टार्ट में आकर कहते हैं कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो समय के साथ बदल जाती है। शॉन माइकल्स हाथ में माइक्रोफोन पकड़कर कहते हैं कि उन्होंने कसम खाई थी कि वे अब रेसलिंग नहीं करेंगे। फिर ट्रिपल एच यहाँ माइक हाथ में लेकर कहते हैं, माइकल्स आर यू रेडी?
और दोनों डीएक्स की टी शर्ट को रिवील करते हैं और ये ऐलान था जंग का। और क्राउन ज्वेल पेपर-व्यू में डीएक्स वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैच सेट हो जाता है। इसकी खबर इंटरनेट पर वायरल चली गई थी कि एचबी की रिंग में रिटर्न करेंगे अंडरटेकर के अगेंस्ट। और इसके अगले हफ्ते ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी तरफ से एक प्रोमो कट करते हैं जहां पर वे शॉन माइकल्स को टारगेट करते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें ह्यूमिलेशन से डर लगता है और ट्रिपल एच को हारने के बाद बोर्ड रूम वापस चले जाना चाहिए और वे डीएक्स को कहते हैं रेस्ट इन पीस। और इसके अगले हफ्ते डीएक्स और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का आमना सामना होता है जहां पर केन और टेकर एक कब्रिस्तान में होते हैं और जहां ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स की कब्रों को दिखाया जाता है। फिर क्राउन ज्वेल पेपर में दोनों पार्टियां आमने सामने थी जो मेरे लिहाज से 17-18 साल अगर पहले होता तो ज़्यादा अच्छा होता। डीएक्स की एंट्री होती है और फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट था। फिर केन और टेकर की एंट्री होती है। फिर जब उनका मैच स्टार्ट होता है तो शुरुआती मोमेंट्स तक ठीक था। चारों एथलीट्स काफ़ी एक्सपीरियंस और एंटरटेनिंग मैच देने के लिए कैपेबल थे, लेकिन एक बम्प लेने में ट्रिपल एच का पेक्टोरल मसल टियर हो जाता है। माइकल्स को रियलाइज़ हो जाता है हंटर को देखते हुए कि वे घायल हो गए हैं। फिर भी जैसे जैसे मैच कंटिन्यू होता है ट्रिपल एच एक वास्तविक इंजरी के साथ लड़ रहे थे। मैच में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था और एक स्पॉट के दौरान केन का मास्क भी उतर जाता है। यहाँ से मैच पूरी तरह से बिखर गया था और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस के बाद यहाँ डीएक्स जीत गया था और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट मैच माना गया था जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। और उनके परफॉर्मेंस को लेकर चारों एथलीट्स अपने अपने इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं। फैंस बस इससे डिसअपॉइंट ही हुए थे। अगर ये लेजेंड्स 18 साल पहले रेसल करते तो डेफिनेटली एक अच्छा मैच डिलीवर करते, पर यहाँ चारों की उम्र दराजी साफ दिखी थी और ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन केन और अंडरटेकर का एज ए टैग टीम आखिरी मैच भी साबित हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का वीडियो एंड होता है। फिर केन या अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में दिखे थे जहाँ पर उनके लेजेंडरी करियर को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। और अलग अलग पॉडकास्ट में दोनों भाई साथ दिखते रहते हैं जहाँ पर वे अपने रेसलिंग करियर के हाइज एंड लोज को डिस्कस करते रहते हैं। केन और अंडरटेकर दोनों 90s के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर रहे हैं और जिन्होंने इन दोनों स्टार रेसलर्स को अपने चाइल्डहुड में देखा होगा उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ऑसम रहा होगा। क्योंकि मैं भी लकी था कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद 97 से ही देखना शुरू किया था और मैंने इन दोनों लेजेंड्स को अपनी आंखों के सामने एज अ परफॉर्मर ग्रो होते देखा है। और अगर आपने इन दोनों लेजेंड्स को अपने चाइल्डहुड में देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।